नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संघ के लोग नए नए हिंदुत्व का परिभाषा लेकर आते हैं। उनके हिंदुत्व का मतलब है आत्मसमर्पण, दूसरे की चरण पादुका उठाना। मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, कि आरएसएस एक छुपा हुआ दीनी संगठन है। अब दीनी संगठन होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर स्टैंप हो। कुछ वैसे भी होते हैं जो बिना स्टैंप के काम करते हैं। और भारत का जो मजहब है वो आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर से चल रहा है, क्योंकि जो उनके अपलिफ्टमेंट का काम आरएसएस कर रहा है कोई दूसरा नहीं कर सकता। अभी एक ऐसे हिंदुवादी संगठन है, नई घटना के ऊपर आऊंगा। उससे पहले 2015 में ये मुस्लिम बालिकाओं को स्कॉलरशिप देते हैं, सिर्फ मुस्लिम बालिकाओं को। इसकी चर्चा मैं 1.5 साल पहले कर चुका हूं। 2018 में यही संगठन मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन देता है, जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री किताब मुहैया कराता है। 2018 में ही ये उत्तराखंड में मदरसा खुलवाते हैं। रोज़ा इफ्तारी पार्टी आपने इनकी देखी ही है। मोहन भागवती भी बोलते हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों तलाशना। तो ये मोहन भागवत बोलते हैं या फिर कोई मौलाना बोलता है, दोनों में आपको कहीं से कोई फर्क नजर आता है? ये लोग तो इस्लामिस्टों की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग हिंदुवादी हैं और इनकी ऐसी रणनीति है जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता। जैसा कि इनके बारे में कहा जाता है, ये संगठन इतना काम तो दिन के लिए करता ही करता है। उसके बाद 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, उसमें महामानव जी भी उपस्थित रहे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। और आपको पता है कि कुरान के प्रति कितना उनका समर्पण है। समय समय पर वो चर्चा करते भी रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े उलमाए इकराम उनके सामने बौने पड़ जाए, जितना मजहब की वो समझ रखते हैं। तो आरएसएस से जुड़े एक संगठन ने 16वीं शताब्दी के कुरान की एक प्रति रखी, जो कि स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, जो कि पूरे विश्व में 4 ही प्रति ऐसी है जिसको आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन प्रदर्शित करता है। उससे जुड़े हुए पदाधिकारी बताते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ के, अंडरलाइन कर लीजिए, 4 ही ऐसी प्रतियां हैं और उसको संरक्षित किए हुए है आरएसएस। इसने कभी गीता को लेकर ऐसा किया? कोई ऐसा भागवत गीता पेश किया हो जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ हो? लेकिन ये हिंदुवादी संगठन है जिसका आसमानी किताब के प्रति इतना प्रेम। एक बार ये लोग तकरीरें करा देते जो कि स्वच्छ हो, उसके बारे में चर्चा होती कि उनमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। लेकिन ये संगठन उसे पवित्र ग्रंथ तो बताएगा, खैर ये इनका अधिकार है, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसकी पवित्रता आम काफिर समझे, जाने, जिसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये लोग हिंदुवादी संगठन है। अब आरएसएस हिंदुवादी संगठन और बीजेपी राष्ट्रवादी संगठन। अब इनका राष्ट्रवाद कैसा है? अब बीजेपी की जब मैं बात करता हूं तो आईटी सेल के कर्मचारियों की बात ना करूं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है कि आईटी सेल के कर्मचारी कुछ और बोल रहे होते हैं और उसको अगर कोई अच्छे से थप्पड़ लगा रहा होता है तो महामानव जी लगा रहे होते हैं। ऐसा ही हुआ किसान आंदोलन के समय। किसान आंदोलन के समय ये बता रहे थे कि खालिस्तानी आकर बैठे हुए हैं। कई सरकारी यूट्यूबर रणनीति समझा रहे थे और मोदी जी का प्रेम भी दिखा रहे थे कि ये मोदी जी का प्रेम है कि वो अभी चुप हैं। कार्रवाई की बात आई तो बोले कि ये विपक्ष की साजिश है, कि विपक्ष चाहता है कि सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे और पूरे देश में वो उनकी लाश दिखाकर वोट मांगे। तो हर चीज रणनीति। उस बिल को लाना क्या था? किसानों के हित में था। उसको वापस ले लेना देश हित में था। जब वापस लिया गया तो मास्टर स्ट्रोकवादियों के पास इंटेलिजेंस से लोग जुड़ गए थे। माफ कीजिएगा, मास्टर स्ट्रोकवादी खुद ही इंटेलिजेंस बन गए थे कि देश में भयानक दंगे हो सकते थे। बहुत गंभीर साजिश थी और खुफिया का ये इनपुट था
जिसको वापस लेना अत्यंत जरूरी था, वरना देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश चल रही थी। अब सवाल यह है कि उस साजिश में शामिल कौन था, कौन उसको फंडिंग कर रहा था, क्योंकि इस देश में उस दिन वो सब कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं बात 26 जनवरी की कर रहा हूँ। खालिस्तान का झंडा लहराया गया और उस आंदोलन को जिन्होंने फंडिंग की, दर्शन सिंह धालीवाल, जिनके पैसे से लंगर का आयोजन हो रहा था, जो वहाँ आप VIP टेंट, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था देख रहे थे, वो सब अरेंज किया था दर्शन सिंह धालीवाल ने, जो कि US बेस्ड बिजनेसमैन है। उनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है, इसी भारत सरकार ने दिया है। अब क्या होता है कि जब कोई भी समस्या होती है तो मास्टर स्ट्रोकवादी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उसका जो जड़ है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। खालिस्तान की बात आई कि अब खालिस्तानी सक्रिय हो गए। 2019 में इसी राष्ट्रवादी सरकार ने, जिसमें 314 में से 312 खालिस्तानी जो कि ब्लैक लिस्टेड थे, उनको इन्होंने ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला, जो कि 35 साल पहले उनको ब्लैक लिस्ट किया गया था। 2 को छोड़कर बाकी 312 को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया। देखिए किस तरह का पंजाब में आज मूवमेंट बढ़ गया। तो जब कोई भी समस्या होती है तो उसके जड़ में जाना जरूरी है। लेकिन आज समस्या क्या है कि समस्या के बारे में बात करना राष्ट्रवाद, और समस्या के जड़ के बारे में बात करना राष्ट्रद्रोह। यहां लोग ये भी आ जाते हैं कि इसका समाधान क्या है। समाधान जाकर पूछो केंद्र सरकार से कि राष्ट्रवाद के आड़ में ये सब क्यों हो रहा है, जो कि आइडियली कोई भी राष्ट्रवादी सरकार ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये देश के साथ धोखा है। अब क्यों ना मान लिया जाए कि किसान आंदोलन इन्हीं के द्वारा प्रायोजित था। अगर नहीं था तो जो व्यक्ति वहां लंगर चलवा रहा था, जो कि आप बता रहे हैं और आया भी था, बताने क्या है, वहां पे कई इलीगल एक्टिविटी चल रही थी, उसको आप प्रवासी भारतीय सम्मान दे रहे हैं। शाहीन बाग होता है, शाहीन बाग में कुदरती बिरयानी बंटता है। आप लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसा बटन दबाइए कि शाहीन बाग वाले उठकर भग जाए। उसी शाहीन बाग के 50 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तब क्या है ऐसा, जब ज्वाइन करते हैं तो वो राष्ट्रवादी बन जाते हैं, उनका हृदय अचानक परिवर्तित हो जाता है और बताते हैं कि वो मोदी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो CA भी तो मोदी जी ही लेकर आए थे, उस समय आप प्रभावित नहीं थे, बाद में आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो आज हर तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ये लोग माहौल बनाते हैं। तो क्यों ना मान लिया जाए कि जो ये सारी गतिविधि चल रही है वो BJP के द्वारा प्रायोजित है। तो ये तो देश के साथ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, जो कि समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्या है जिन्हें आपके लोग देशद्रोही बताते हैं। कई मामले भी सामने आते हैं, लेकिन जहां मदद करना हो, पुरस्कृत करना हो, उनको पार्टी में शामिल करना हो, सम्मान देना हो, आप उन्हीं लोगों को करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने गंगा नहा लिया। अगर आप भी कोई पाप कर रहे हैं तो पाप कीजिए। BJP के पास वॉशिंग मशीन है, अब हर तरह के पाप धुल रहे हैं। पहले तो सिर्फ भ्रष्टाचारी धुलते थे, आज हर तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर धुल जाते हैं। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।